बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले एक खास बात सुनते हैं। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहां जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं है। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे है आजम खां। बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जो आजम भाई ने कहा है अपने 4 मिसरों में, जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे पहन कर भागे थे वो किसकी थी। जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए, पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है
तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे के। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरवा पहाड़ी पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम की आपस में मुलाकात हुई। वो दोनों कुछ देर आपस में बात करते रहे। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो चले गए और हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो वहाँ रोते हुए ठहर गए। एक आदमी ने इससे पूछा, अबू अब्दुर्रहमान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, यह साहब यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ियल्लाहु अन्हुमा अभी बता कर गए हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला उसे चेहरे के बल आग में डाल देंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि यह कोई मुसाफिर शख्स है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था जिससे ये ज़ाहिर होता कि यह मदीना का मुकामी है। बहरहाल वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। इसके बाद इसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से यह है कि तुम दिलो ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात व इबादत व बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें इस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता न हो, और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फ़रिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। इस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। इस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो यह है कि बांदी अपनी मलिका को जनेगी, और दूसरी निशानी यह है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म में कपड़ा नहीं है, फ़कीर है, बकरियां चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे पूछा, उमर, जानते हो ये सवाल करने वाला कौन शख्स था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्राइल थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। फ़ायदा मतलब यह है कि फ़ायदा हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में बांदी का अपनी मलिका को जनने का एक मतलब यह है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। यहाँ तक कि लड़कियाँ जिनकी तबीयत में माओं की इताअत ज़्यादा होती है, वो भी न सिर्फ ये कि माओं की नाफरमानी हो जाएगी, बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलाएगी जिस तरह एक मालिक अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान से
تعبیر فرمایا کہ عورت اپنی ملکہ کو جنے کی دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ اس کی دلچسپی اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔